फ्रेंड्स, श्री इंद्रदेव जी महाराज, फिर मैं कहता हूँ डायरेक्ट गॉड। आप परमात्मा को पुकारते हैं कहाँ 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 कहाँ, लेकिन वो आपको मिलता नहीं। फिर आप हताश हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, आपका एनलाइटनमेंट रुक जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट गॉड डायरेक्ट गॉड। परमात्मा डायरेक्ट है, उसको महसूस कीजिए। परमात्मा क्या है? आपके अंदर आत्मा है और वो परमात्मा है। उसने अपना एक अंश आपके अंदर डाल दिया, आप जिंदा हो गए। अब इस अंश में वही क्वालिटी है जो परमात्मा की क्वालिटी है। आप बेवजह नेगेटिविटी से उलझ रहे हैं, वो कहीं है नहीं बताओ, परमात्मा के पास कहाँ होगी नेगेटिविटी? कहीं होगी? हो नहीं सकती। तो उलझिए मत, उस परमात्मा में रहिए, उसका गुणगान कीजिए, उस परमात्मा का गुणगान कीजिए वही एक है। उसने आपके अंदर सांस डाल दिया, लाइफ डाल दिया, आप सांस ले रहे हैं आप जीवित हैं। आप परमात्मा को याद करो। उसमें असीम क्षमता है। परमात्मा में वो सारी क्वालिटी हैं जो आप ढूंढते हैं गली 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 आप जिसे ढूंढते हैं, वो सारी क्वालिटी उस परमात्मा के पास है, जिसके लिए आप इंतजार करते हैं। वो सब उसी के पास है, उसी से चल के आपके अंदर आता है। वो सारे अनमोल खजाने आपसे जुड़े हुए हैं, आप बांटना शुरू कर दीजिए उस परमात्मा के खजाने वो देगा आपको, आप बांटते रहिए आप क्यों चिंता करते हैं कि आप एक दिन एनलाइटेंड होंगे? व्यर्थ, फॉरगेट, इसी पल, दिस वेरी मोमेंट फिर आप सोचते हैं मैं एलिजिबल हूं या नहीं। फिर आप सोचते हैं मेरे ध्यान की यात्रा पूरी हुई या नहीं फिर मैं कहता हूं ये आपके जो अंदर अंश है वो परमात्मा का अंश है। तो आप बांटना शुरू कर दो उसको बांटना शुरू कर दो। जितना बांटो वो तुम्हें देगा, वो खुद खड़ा है। परमात्मा, गॉड, सुप्रीम गॉड खुद खड़ा है तुम बांटना शुरू करो फिर आप कहते हैं मैं एनलाइटेंड हूं अरे आप कुछ मत सोचो,
आप उसको बांटना शुरू करो। जो परमात्मा के पास क्वालिटी है, प्रेम, करुणा, ध्यान, डिविनिटी पावर, वो बांटना शुरू कर दो। अच्छाइयाँ, पॉजिटिविटी, सब बांटना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो। देना शुरू कर दो, लुटा दो, सब कुछ लुटा दो, सब कुछ लुटा दो। तो वो देगा, वो टच है, वो देते रहो बस। उसका इतना बड़ा खजाना है, उसमें से कितना भी दे दो। कितना भी दे दो, कितना भी, असीम, वो असीम खजाना है, अनमोल खजाना है। देते रहो। देते रहो। आपने देखा होगा, एक गुरुजी होते हैं, वो देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। वो कभी कम होता है, कभी हुआ तो सीखो, उनसे सीख लो। और ये मत देखो आप कहाँ पर हैं। आपका ध्यान पूरा हो गया, आपका जपा पूरा हो गया, आपकी सिद्धि पूरी हो गई, मत सोचो। देना शुरू कर दो, उसको याद करो। फिर सूरज की उपासना करो, उसको जल चढ़ाओ। चांद की उपासना करो, हवाओं को देखो, वृक्षों से जुड़ो। वृक्ष अलाइव है, उसके अंदर आत्मा है। जब आप वृक्षों से जुड़ेंगे, आत्मा टू आत्मा, ऐसे नहीं कि पेड़ खड़ा है, ऐसे नहीं, आत्मा टू आत्मा, आप हैं और पेड़ है। आपको कुछ पहचान आएगा कि उसके अंदर कोई चेंजेस हुआ, उस पेड़ के अंदर। थोड़े बहुत समय में, कुछ मिनटों में आप उसको पकड़ लेंगे कि वो अलाइव है। वो आपको कुछ देना चाह रहा है, कुछ शेयरिंग करना चाह रहा है, वो बंटना चाह रहा है, वो वही दे रहा है। वही चीज दे रहा है जो परमात्मा की है। फिर वृक्षों से जुड़ो, उनके पास बैठो, रहो, महसूस करो, सेंसिटिव हो जाओ। फिर पक्षियों को देखो, पक्षियों से जुड़ो, पशुओं से जुड़ो। लेकिन नेगेटिविटी में मत जाओ। फिर कट जाओगे। नेगेटिविटी का मतलब है कट जाओगे। स्विच ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक का स्विच ऑफ कर दिया, तो नेगेटिव ऐसी है। तुम गुण ढूंढते रहो, क्योंकि हर आदमी वही है, आत्मा। तो इसलिए गुण ढूंढो, गुण वही गुण है जो परमात्मा के गुण है, वही। तो वो जो है व्यक्ति है, व्यक्तिगत है, जो परमात्मा है। क्योंकि आप आत्मा है, आप व्यक्तिगत है। तो बड़ा अंश है, वो भी व्यक्तिगत है, व्यक्ति है। मैं कैसे समझा, वो व्यक्ति है, मैंने उसे महसूस किया। वो आता है, आता है, आता है। फिर मैं कहता हूँ बादलों को देखो, कालीमा को देखो, वो वही है, सब कुछ वो वही है। बादलों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, उसको याद करो।
हर इंसान की मदद करो। आपके पास से 50 रुपया जाएगा, लेकिन अगर सही दान होगा तो परमात्मा को टच करके जाएगा। परमात्मा को टच करके जाएगा अगर सही दान हो। कुछ याद दे के जाएगा, कुछ टच दे के जाएगा। फिर देखो आज आपने कितना मिस किया होगा, कहाँ का आपने खो दिया होगा उसको। वहां पा लेते उसको, छोटी छोटी जगह पा लेते। देखो 2-3 कुत्ते भूखे घूम रहे थे, आप उसको 2 रोटी डाल देते तो वो टच हो जाता। वो परमात्मा टच हो जाता। आपने फिर मिस कर दिया। मैं यही कहता हूं कि आप मिस मत करो। ये मौका चूको मत। आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी। उसमें से भी कुछ दे दो। जो वर्ल्डली तिजोरी है वो भी एक माध्यम बन जाएगा। वो भी एक माध्यम बन जाएगा। लेकिन जरूरत पर जब आप देखो कि कुत्ते को वाकई में भूख लगी है, डाल दो 1 रोटी का टुकड़ा। फिर आप उसी में पहुंच जाएंगे। वो बड़ा जगत है उसका। उसको टच कर पाएंगे। फिर कितने मौके आप एक दिन में खो देते हैं। एक दिन आप छम्मे हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। आप एक 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 मौका गंवाएंगे नहीं। एक दिन फिर आप देखेंगे कि रात होते ही आपकी तिजोरी में कितना खजाना, असीम खजाना, वो ही परमात्मा। तो ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो जाएगा, दिनचर्या बन जाएगी। आप शुरू तो करो। पेड़ खड़ा है, देखो मुरझा रहा है, अपनी बोतल का पानी उसमें डाल दो, उसकी जड़ों में। फिर कहते हो आप मौका गंवा देते हैं। देखो कितनी छोटी बात है। वो भर लेना यार। वो अगला जो टैप लगा उसमें से भर लेना 1 बोतल। दोबारा से उसी बोतल को भर लेना। लेकिन अभी तो डाल दो। फिर मौका गंवा देते हो। देखो वो सूखा पेड़ हो रहा है। तो वो वही है। आपने जीवन दान दे दिया उस वृक्ष को। ऐसे ये पशु हैं, पक्षी हैं, इनको जीवन दान दो। जीवन दान दे दो। पशु को जीवन दान दे दो। पक्षी को जीवन दान दे दो। तो यही कहता हूं कि सूर्य आप उठोगे कल, तो अपने जेबों में भी पैसे भर लेना। अपने बैग में भी 1-2 रोटी डाल लेना। 1-2 बोतल पानी की भी रख लेना। जो आपने आज मिस कर दिया, कल ये वाला मौका मिस ना हो। उसको दे दो। उसको दे दो। आज आपने दे दिया किसी को, 30 रुपए का दान दे दिया, उसको जरूरत थी, आपने दे दिया। तो यहां से आप सीख गए कि देना जो है पुण्य का काम है। आप दो। तो
पैसा इकट्ठा करके, चीजें इकट्ठी करके रखो मत। ये लक्ष्मी बड़ी चंचल है, ये एक जगह रुकती नहीं है। चली जाती है। इसीलिए कहता हूं, आज जो मौका आपने हासिल कर लिया, अभी तक तो मैं यही कह रहा था आपने गवा दिए 3-4 मौके, लेकिन आपने एक मौका हासिल कर लिया कि 30 रुपए का दान आपने कर दिया। तो आप सीख गए, यही आप सीख गए। कल बाकी जो 2-3 मौके जो आपने खोए आज, कल पूरा कर लेना, तभी आप जल्दी टच करोगे उसी को। फिर मैं कहता हूँ, एनलाइटनमेंट की चिंता मत करो, उसका इंतजार मत करो एनलाइटन कब होगे। तुम्हें उस परमात्मा को टच करना है, उसके गुण, उसको टच करना है। वो आज कर लो। कल किसने देखा। तो सबके लिए है ये, सबके लिए है। फिर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो। आजकल हो सकता है खरबूजे की बहार चली है, आप आधा खरबूजा खा जाओ, उतना वो नेचुरल है। आपके पेट का कब्ज हट जाएगा, आपके पेट की गर्मी खत्म हो जाएगी, एकदम से ठंड। बहुत कीमती फल है ये, आजमाओ, आजमा के देखो। ये बेल का फ्रूट है। इसको खा जाओ, एक पाव खा जाओ। पका हुआ खरबूजा। फिर देखो आपका पेट कितना स्वाभाविक हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। नीम की निबोली खा जाओ, नीम के पत्ते खा जाओ, वो अमृत है। आपकी हजारों बीमारियां खत्म होंगी। और कुछ नहीं मानो तो एक पत्ता कीकर का खा जाओ। एक ही सेकंड में आपको टेस्ट का मालूम पड़ेगा कि वाकई में परमात्मा एक एक पत्ते में विराजमान है। आपके अंदर से डायबिटीज खत्म हो जाएगी। जय हो, जय हो, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे परमात्मा। तो कभी टच करता है, कभी खो जाता है। जय हो, हे